एक जंगल काफी हरा भरा और सुंदर था। उस जंगल में बहुत सारे सुंदर पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में रानी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ एक पेड़ पर घोंसला बनाकर रहा करती थी। रानी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों से ज्यादा होशियार और समझदार थी। रानी चिड़िया और जंगल के सभी पक्षी जंगल में खेती किया करते थे और खेतों से जो फसल होती थी उसे बेचकर खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। इस तरह रानी चिड़िया और जंगल के सारे पक्षी खुशी खुशी अपना जीवन जी रहे थे। एक बार की बात है, बारिश का मौसम था। जंगल में बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर रानी चिड़िया का दिल बैठा जा रहा था। रानी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया से कहती है, माँ देखो, हमारे जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही है। माँ मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। अगर इसी तरह तेज बारिश होती रही तो हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। फिर हम क्या करेंगे? रानी बेटा, तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, वे सब ठीक कर देंगे। फिर जंगल में कुछ दिनों तक तेज बारिश होती रहती है। बारिश में जंगल के सभी पक्षियों की फसल बर्बाद हो गई थी। फिर कुछ दिनों में बारिश बंद हो जाती है, लेकिन तब तक बहुत ही देर हो गई थी। जंगल की सारी फसल तेज बारिश की वजह से खराब हो गई थी। रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया बारिश बंद होने के बाद अपने खेतों में देखने के लिए जाती हैं, तो वे दोनों देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है कि उनकी सारी फसल खराब हो गई थी। रानी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया से कहती हैं, माँ ये सब क्या हो गया? हमारी तो सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब हम क्या खाएंगे? हम तो इस खेत से जो फसल हो रही थी उस फसल को बेचकर जितने पैसे मिल रहे थे उसी से अपना जीवन जी रहे थे। अब हम क्या करेंगे? दुखी मत हो बेटा, हौसला रखो, इस समस्या का भी कोई न कोई हल जरूर मिल जाएगा। रानी चिड़िया और टूनी चिड़िया दुखी होकर अपने घर पर वापस आ जाती हैं। जंगल के सभी पक्षी भी इसी तरह बाढ़ के कारण खराब हुई अपनी अपनी फसलों को देखकर अपने अपने घोंसले में वापस आ जाते हैं। फिर अगले दिन जंगल के सभी पक्षी तेज बारिश के कारण हुई समस्याओं के हल के लिए रानी चिड़िया के पास आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस बार तो तेज बारिश में हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई है। हमारे जंगल के सभी पक्षियों की फसल बर्बाद हो गई है, केवल जमींदार कालू कौवे को छोड़कर। अब हम सभी के पास खाने के लिए थोड़े बहुत ही दाने होंगे। हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हम सभी भूखे मर जाएंगे। हाँ तोते भैया, आप ठीक कह रही हो। हम सभी इसीलिए तो रानी चिड़िया के पास आए हैं। रानी बहन, अब आप ही हमारी कुछ मदद कर सकती हो। हाँ बुलबुल बहन, मुझे पता है मेरे खेत की भी सारी फसल खराब हो गई है। अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, और हम सभी मिलकर दोबारा फसल भी नहीं लगा सकते क्योंकि बारिश को जाने में भी कुछ ही समय बाकी है। चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो। अब तो जब अगले साल बारिश होगी तभी हम सब मिलकर फसल लगा पाएंगे। तब तक हमें क्या करना चाहिए? कबूतर भैया, अभी हमारे पास खाने के लिए थोड़े बहुत ही दाने पड़े हैं और हमारी सारी फसल भी बर्बाद हो गई है। अब तो हमें अपना पेट भरने के लिए दूसरे जंगल में काम करने के लिए जाना पड़ेगा, और काम के बदले में जो पैसे मिलेंगे उसी से हम अपना पेट भर पाएंगे। और फिर जब अगले साल दोबारा बारिश होगी हम सभी थोड़े थोड़े दाने जमा करके फसल लगा लेंगे, और जो फसल होगी उससे हम सभी भरपेट भोजन कर पाएंगे। हाँ चिड़िया बहन, तुम ठीक कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। सारे पक्षी रानी चिड़िया की बात मान लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उधर जमींदार कालू कौवा, जिसकी फसल बारिश में खराब नहीं हुई थी, सोचता है, अरे इस तेज बारिश की वजह से जंगल के सभी पक्षियों की फसल बर्बाद हो गई है। मेरी फसल नदी से ऊंचाई पर थी, इसलिए मेरी फसल को कुछ भी नहीं हुआ है। मेरे पास अच्छा मौका है, मैं इन सभी पक्षियों को खाने के लिए अपनी फसल बेचूंगा। मैं सारे पक्षियों को ज्यादा पैसों में खाने के लिए दाने दूंगा। सारे पक्षियों को मुझसे ही दाना लेना पड़ेगा क्योंकि जंगल के बाकी सभी पक्षियों की फसल तो खराब हो गई है। फिर ऐसा सोचकर कालू कौवा जंगल में एक दुकान खोल लेता है। कालू कौवा सभी पक्षियों को ज्यादा पैसों में दाना देता था। सभी पक्षियों को मजबूरन कालू कौवे से खाने के लिए दाने लेने पड़ते थे। रानी चिड़िया और बाकी सारे पक्षी दूसरे जंगल में काम करने के लिए जाते थे।
और जितने पैसे मिलते उन पैसों से कालू कौवे से खाने के लिए दाना लेकर अपना पेट भरते थे।